समय अर्थात काल को हम तीन प्रमुख भाग में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल अर्थात जब से इतिहास शुरू हुआ है और आज तक, या कहिए सतयुग अर्थात वैदिक काल से कलयुग अर्थात वर्तमान काल तक। नंबर 2 अतीत अर्थात भूतकाल अर्थात उससे भी पहले का समय। नंबर 3 आने वाला समय अर्थात भविष्य काल। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल समय अर्थात 3 भाग में से 1/3 अर्थात 1/3 भाग समय और उसकी घटनाक्रम की ही हमें जानकारी है। प्रकृति की बात करें तो भी हमें 1/3 ही जानकारी है। वर्तमान से पहले पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे इत्यादि किस रूप में थे यह हमें नहीं मालूम, और भविष्य में इनका स्वरूप कैसा होगा यह भी हमें नहीं मालूम। इस 1/3 में जो समझ में आता है वह यह है कि जीव निर्जीव समेत सबका जन्म हुआ है और सबका एक और केवल एक ही लक्ष्य है, वह है मृत्यु। कोई इस लक्ष्य को अल्प समय में प्राप्त कर लेता है, जैसे कि पानी में उत्पन्न बुलबुला तुरंत फूटकर समाप्त हो जाता है, और किसी को जैसे सूरज, तारे आदि को ठंडा अर्थात मृत होने में बहुत अधिक समय लगेगा। सवाल लक्ष्य प्राप्ति का है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि किसी ने जीवन में बिना कुछ किए थोड़े समय में यह लक्ष्य हासिल कर लिया या बहुत कुछ करके दीर्घ काल बाद इस लक्ष्य को प्राप्त किया।